सोचने वाली बात है। क्या सेलिंग में एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है? शायद नहीं। देखिए, 500 साल पहले एक आदमी ने लिखा था कि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो अच्छे थे, वो उनके आइडियाज को याद रखती है। उस आदमी का नाम था निकोलो मैकियावेली, और आज हम उनकी कह सकते हैं काफी कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी को समझने वाले हैं। तो मैकियावेली ने 1513 में एक किताब लिखी, द प्रिंस, और ये कोई आम किताब नहीं थी। इसे बैन कर दिया गया। चर्च ने इसे शैतानी कहा और सरकारों ने उन्होंने इसे खतरनाक माना। आखिर क्यों? क्योंकि इसमें ऐसी कड़वी सच्चाइयां थीं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे वही डार्क फिलॉसफी सेलिंग की दुनिया में एक बहुत पावरफुल हथियार बन सकती है। तो इस पूरी चर्चा में हम मैकियावेली की सोच से निकले 5 खास प्रिंसिपल्स को समझेंगे। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सेलिंग के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस सीक्रेट प्लेबुक को खोलते हैं। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि सेलिंग का मतलब है प्रोडक्ट के फीचर्स गिना दो बस, लेकिन मैकियावेली का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है ही नहीं, ये तो परसेप्शन को कंट्रोल करने का खेल है। ये इच्छा को डिजाइन करना है और असल में हकीकत को एक नया आकार देना है। तो ये फिलॉसफी सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि कस्टमर की इनसिक्योरिटीज को कैसे टच किया जाए, कैसे एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट की जाए कि वो तुरंत एक्शन ले, और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को ये महसूस कराया जाए कि फैसला तो उसका अपना है, जबकि असल में पूरा का पूरा खेल पहले से ही डिजाइन किया गया था। अच्छा, तो अब आते हैं पहले 2 सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स पर। ये फाउंडेशन है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां कंट्रोल आपके हाथ में हो और लोगों के इमोशंस ही उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दें। पहला प्रिंसिपल है पसंद का भ्रम, यानी द इल्यूजन ऑफ चॉइस। मैकियावेली का मानना था कि लोगों को आज़ादी का एहसास दिलाओ, लेकिन सारे आउटकम्स अपने कंट्रोल में रखो। सोचो, एक एवरेज सेल्समैन क्या कहेगा? ये प्रोडक्ट 10,000 का है, लेना है? सीधा साधा सवाल। लेकिन एक मैकियावेलियन सेल्समैन क्या करेगा? वो 2 ऑप्शन देगा। हमारे पास एक 15,000 का प्रीमियम पैकेज है और एक 10,000 का स्टैंडर्ड पैकेज है, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं। स्टैंडर्ड वाला आपकी जरूरतों के लिए परफेक्ट है। यहां गेम बदल जाता है। और यही तो सबसे जरूरी बात है। यहां हकीकत को नहीं बदला जा रहा है, सिर्फ नजरिए को बदला जा रहा है। साइकोलॉजी में इसे एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। कस्टमर को क्या लगता है कि चुनाव तो उसी का है, पर असल में उसे एक पहले से तय दिशा में धकेला जा चुका है। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर। मैकियावेली ने कहा था, अगर प्यार और डर में से एक को चुनना हो तो डर को चुनो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सेलिंग में भी यही चीज लागू होती है। कस्टमर तब तक नहीं खरीदता जब तक उसे कुछ खोने का डर ना हो। सच तो यह है कि इंसान फायदे के लिए धीरे चलता है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए तुरंत रिएक्ट करता है। तो सवाल यह है कि ये डर पैदा कैसे किया जाए। इसके 3 सिंपल तरीके हैं। पहला, स्कैर्सिटी यानी कमी दिखाना, जैसे सर इस मॉडल के सिर्फ 2 पीस बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ, आज सुबह ही एक कस्टमर ने बिना सोचे 2 पीस खरीद लिए। और तीसरा, टाइम बाउंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी एक समय सीमा तय करना, कल से इसकी कीमत 2,000 रुपये बढ़ जाएगी। देखिए, यह सब डर पैदा कर रहा है, लेकिन इसे पेश कैसे किया जा रहा है? एक तरह की केयर, एक तरह की चिंता के रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो 2 प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सीधी सादी ट्रिक्स के बारे में नहीं है। ये उससे भी गहरे हैं। ये परसेप्शन को मैनेज करने की कला के बारे में है। मतलब लोग आपको और आपके प्रोडक्ट को देखते कैसे हैं, उसके बारे में। तो तीसरा प्रिंसिपल है ऑथेंटिसिटी का मुखौटा। मैकियावेली ने लिखा था, हर कोई ये देखता है कि तुम क्या दिखते हो, लेकिन कुछ ही लोग ये महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में क्या हो। इसका मतलब क्या है? लोग एक परफेक्ट सेल्समैन से नहीं खरीदते, वो एक ऐसे इंसान से खरीदते हैं जो उन्हें भरोसेमंद और ईमानदार लगे। तो असली हुनर क्या हुआ? असली हुनर है स्ट्रेटेजिकली ऑथेंटिक दिखना। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए, कोई सेल्स पर्सन कहता है, ईमानदारी से कहूं तो मैं आपको बड़ा मॉडल लेने की सलाह नहीं दूंगा, छोटा वाला ज्यादा प्रैक्टिकल है। इस एक लाइन से क्या होता है? तुरंत भरोसा पैदा होता है। कस्टमर के दिमाग में आता है कि वाह, ये आदमी तो सच बोल रहा है। तो कभी कभी अपनी छोटी मोटी कमियां स्वीकार करना भी एक बहुत मजबूत स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब चौथे प्रिंसिपल को समझने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, फ्रेम। फ्रेम क्या है? फ्रेम वो लेंस है जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को और आपकी पूरी बातचीत को देखता है। और रूल बहुत सिंपल है, जो फ्रेम को कंट्रोल करता है वही नतीजे को भी कंट्रोल करता है।
तो चौथा प्रिंसिपल है फ्रेम को कंट्रोल करना। मान लीजिए कस्टमर कहता है 50,000, ये तो बहुत ज्यादा है। अब एक कमजोर सेल्समैन क्या करेगा? वो डिफेंस में आ जाएगा, नहीं सर इसके फीचर्स देखिए। लेकिन एक मैकियावेलियन सेल्समैन वो फ्रेम ही बदल देगा। वो कीमत का बचाव नहीं करेगा, बल्कि बात को कीमत से हटाकर वैल्यू पर ले आएगा। वो कहेगा अगर इसको 5 साल में बांटें तो ये दिन के 27 रुपए हुए, एक कप चाय से भी कम। क्या आपकी प्रोडक्टिविटी उससे भी कम कीमती है? गेम ओवर। और अब पांचवां और सबसे एडवांस्ड प्रिंसिपल, ये ऐसी साइकोलॉजी पर बेस्ड है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ये है स्ट्रेटेजिक तरीके से पीछे हटना। मैकियावेली कहते थे कि जो चीज धोखे से जीती जा सकती है उसे कभी भी ताकत से जीतने की कोशिश मत करो। अब सेलिंग में इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब आप डेस्परेट या बेचैन नहीं दिखते तब आप सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए सबसे ताकतवर चाल है खुद पहले पीछे हट जाना। सोच के देखिए, कस्टमर अभी भी सोच विचार कर रहा है और आप कहते हैं, ईमानदारी से कहूं तो शायद ये आपके लिए सही समय नहीं है, आप थोड़ी और रिसर्च कर लीजिए, जब आप तैयार हों तब बात करते हैं। पता है इससे क्या होता है? कस्टमर के दिमाग में एक हल्का सा पैनिक आ जाता है। उसे लगता है कि वो कोई मौका गंवा रहा है और फिर वो खुद एक मजबूत इरादे के साथ वापस आता है। तो अब आते हैं इसके कंक्लूजन पर, और यहाँ इन सब टेक्निक्स के मॉरल पहलू पर बात करना ज़रूरी है। कुछ लोग इसे साफ साफ मैनिपुलेशन कहेंगे, और सच कहूँ तो ये है भी। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि हर एडवर्टीजमेंट, हर ब्रांड, हर डिस्काउंट किसी ना किसी तरह का मैनिपुलेशन ही तो है। ये सब हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ये जानते बूझते हुए करता है और कोई अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन जाता है। द कॉन्शियस प्लेयर वर्सेस द अनकॉन्शियस प्लेयर। और ये प्रिंसिपल्स सिर्फ सेलिंग तक ही महदूद नहीं हैं। ये नेगोशिएशन में काम आते हैं, लीडरशिप में काम आते हैं, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी बात मनवाने के लिए भी एक मजबूत स्ट्रेटजी है। देखा जाए तो ज़िंदगी खुद एक सेल की तरह है, जहाँ हर दिन हम अपने आइडियाज़, अपनी वैल्यूज़ और कहीं ना कहीं खुद को सेल कर रहे होते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये गेम खेलना है या नहीं, क्योंकि गेम तो चल ही रहा है, हम सब इसका हिस्सा हैं। असली सवाल सिर्फ ये है कि आप खरीद रहे हैं या आपको बेचा जा रहा है।